इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे चेंज होती है, तो तुम सब ध्यान से देखना। देखो, तो अगर आपका अकेला हाइड्रोजन का एटम है, मान लो अपने पास खाली एक हाइड्रोजन एटम है, एक अकेला हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में तो क्या होता है, खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपने को पता है कि भैया n=1 में क्या एनर्जी होती है, n=2 में क्या होती है, n=3 में क्या होती है, n=4 में क्या होती है, n=5 में क्या होती है। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है अपने पास, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास फॉर्मूला है हाइड्रोजन एटम का। लेकिन बाकी जितने भी सॉलिड्स होते हैं, है ना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, जरूरी थोड़ी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अगर तुम सिलिकॉन की बात करो, है ना, जैसे तुम मान लो यूरेनियम की बात करो, किसी भी एलिमेंट की बात करो, तो उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में आपका एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म होता है, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। है ना। तो अब तुम देखो, यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो, द सॉलिड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द आइसोलेटेड एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर। है ना, जैसे मान लो कोई भी क्रिस्टल बनता है, तो कोई भी लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसमें तो बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो जब बहुत सारे एटम्स पास पास आते हैं, तो आपका क्या बनता है, एक सॉलिड बनता है। वेरियस इंटरेक्शंस अकर बिटवीन द नेबरिंग एटम्स, एंड व्हेन टू एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, it leads to intermixing of electrons in the valence shell. As a result, the number of energy level is formed, which is called an energy band. तो इसको आप समझो होता क्या है, देखो, तो जब भी आपके बहुत सारे एटम्स पास पास आ जाते हैं, अगर आपके बहुत सारे एटम पास पास आ जाते हैं, तो होता क्या है, इस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस एटम्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इन सब की एनर्जी अलग होती है, इन सब की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो ये क्या बनाते हैं, आपके एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। तो इस लाइन को लिखो अपनी कॉपी में, द सॉलिड क्रिस्टल्स आर फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो सॉलिड क्रिस्टल कब फॉर्म होते हैं, जब आपके एटम्स क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो एटम अगर पास पास आएंगे, तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इन सब की एनर्जी चेंज हो जाएगी, इन सब की एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लिखो अपनी कॉपी में, various interactions occur between the neighboring atom, and when two atoms are brought close to each other, it leads to intermixing of electron in the valence shell. As a result, the number of permissible energy level is formed, which is called as an energy band. तो एक सॉलिड में आपके तीन एनर्जी बैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप और फॉरबिडन बैंड। बना लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन में तो आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें एक ही एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन सब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। तो देखो, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, एज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास वाले जो बैंड्स होते हैं, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। जो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के पास है, आप इन इलेक्ट्रॉन को छेड़ भी नहीं सकते, क्योंकि न्यूक्लियस ने क्या किया हुआ है, इनको बहुत टाइटली पकड़ के रखा होता है। लेकिन थोड़ी दूरी पे एक होता है आपका वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में होते तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, वो होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फिर इसके ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड। ये अभी आगे आ रहा है, ऊपर जो लिखा हुआ है पहले लिख लो अपनी कॉपी में, ये अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं। पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड का ये थ्योरी आप लिख लेना। और अपन तीन बैंड के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक वैलेंस बैंड के बारे में, एक कंडक्शन बैंड के बारे में, और एक फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखो कंडक्शन बैंड के बारे में।
तो कंडक्शन बैंड होता क्या है तुम समझो. इट इज डिफाइंड एज द बैंड विच ईदर कंप्लीटली एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन द बैंड, है ना. और वैलेंस बैंड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द बैंड विच इज आइदर कंप्लीटली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन द बैंड. तो पहले तुम अब इसका मतलब समझो. सब इसका मतलब ध्यान से समझना. देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है. तो न्यूक्लियस के पास में भी आपके बैंड होते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी बैंड है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं. तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भी जाने नहीं देगा. लेकिन थोड़ी दूरी पे आपका होता है वैलेंस बैंड. क्या होता है? आपका होता है वैलेंस बैंड. और जनरली क्या होता है, आप कोई भी एटम ले लो, एटम में सबसे दूर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो होंगे. तो वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पड़े होते हैं? वो सारे इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं आपके वैलेंस बैंड में. तो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, नॉट फ्री टू मूव. लेकिन वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड से कहां पे? थोड़ा सा ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड. तो अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर फ्री टू मूव. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं? फ्री टू मूव. लेकिन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आपका एक एनर्जी गैप है, और इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन. इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो वापस सुनना, न्यूक्लियस के पास में जो बैंड्स बने हुए ना नीचे, इन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इनको न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ के रखा हुआ है. लेकिन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर आपका होता है वैलेंस बैंड. मतलब इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जो आउटर में शेल होती है ना, आउटर मोस्ट शेल, वो वाले इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं. और ये आपके इजीली मूव नहीं कर सकते, नॉट फ्री टू मूव. लेकिन अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत एनर्जी भी दें, तो ये जंप करके कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में. और एक बार अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो दैट विल बी फ्री टू मूव. वैलेंस बैंड में नॉट फ्री टू मूव. और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. इस गैप को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो अब एक लाइन में बोल रहा हूं, वो तुम सब ध्यान से सुनना. तो जो इंसुलेटर होते हैं ना, इंसुलेटर, उसमें तो आपका कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर तो आपका करंट फ्लो करवाने ही देता. तो इंसुलेटर का जो जो कंडक्शन बैंड होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? खाली होता है. लेकिन अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, मेटल्स की, तो मेटल में क्या होता है? मेटल में आपके पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मेटल में क्या होता है? थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहले से ही आपके कंडक्शन बैंड में पड़े होते हैं, है ना. तो वापस अब अपनी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना जो मैंने तुम्हें लिखवाई. देखो, कंडक्शन बैंड में क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द बैंड विच ईदर कंप्लीटली एम्प्टी. तो कंप्लीटली एम्प्टी मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंसुलेटर वाला. और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पहले से ही है. मतलब ये किसकी बात कर रहा है? कंडक्टर की. एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन द बैंड. और फिर अपन बात करते हैं वैलेंस बैंड की. तो वैलेंस बैंड में क्या लिखा हुआ है? देखो पढ़ो. इट इज डिफाइंड एज द बैंड विच ईदर कंप्लीटली फिल्ड. तो अगर वैलेंस बैंड आपका पूरा का पूरा भरा हुआ है ना, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इंसुलेटर की, या फिर ये बात कर रहा है सेमीकंडक्टर की. क्योंकि सेमीकंडक्टर में भी क्या होता है? आपके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में ही बैठे होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जाते. और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब क्या है? कि वैलेंस बैंड से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में. तो पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है? कि ये किसकी बात कर रहा है? कंडक्टर की बात कर रहा है. एंड नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इन द बैंड. तो वैलेंस बैंड में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता. अगर इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करना है, मतलब अगर करंट को फ्लो कराना है, तो इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में. वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्लो नहीं कर सकता. कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है? कंडक्शन बैंड वाला. ठीक है. इस स्लाइड में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो देखो नीचे मैंने एक एनिमेशन भी लगा रखा है. तो आपका वैलेंस बैंड भरा हुआ है, और तुम सब यहां पे ध्यान से देखो. मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं. देखो इधर दिख रहा है तुम्हें? देखो पहले टेम्परेचर कम था, वापस देखना. तो जब आपका टेम्परेचर कम था
तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे दे देखो, और जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपके इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या चले गए, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस वाले फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और बीच में क्या होता है, आपका बैंड गैप होता है। कोई डाउट है स्लाइड में तो आप पूछ सकते हो। नो सर। कोई भी डाउट है, श्रेया, ऋषिता, हेतल, कोई भी डाउट है, कामाक्षी, तो पूछ सकते हो आप। सर वो हिमांश कोई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ क्या डाउट है इसमें? वो सर वैलेंसी टू वैलेंस बैंड टू हाँ क्या डाउट है बता। कंडक्शन बैंड। हाँ मतलब पहले आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था, ठीक है। अगर आपने मटेरियल को गर्म किया तो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेट करके ये वैलेंस बैंड से कहां जंप करके आ गए, कंडक्शन बैंड में आ गए, है ना। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस सुनना। आपका कोई भी एटम होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस के पास वाले जो बैंड है आप उनको नहीं छेड़ सकते। तो न्यूक्लियस से दूर में होता है एक वैलेंस बैंड, है ना। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको करंट को फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन किस में भेजने पड़ेंगे, कंडक्शन बैंड में, है ना। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो नहीं करा सकते, ठीक है। तो वैलेंस बैंड अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में आपका कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है, मतलब आपका वैलेंस बैंड पूरा का पूरा भरा हुआ होगा। और मेटल्स में क्या होता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो आपका वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है, आपका कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं अपन फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये आगे आ रहा है तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सेपरेशन बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, टॉप मतलब यहां पे, एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, मतलब ये बॉटम है, इज कॉल्ड द एनर्जी बैंड गैप। और इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इट में बी लार्ज, स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो अगर आपका कंडक्टर है तो ये बहुत छोटा होता है, अगर इंसुलेटर है तो ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है, अगर सेमीकंडक्टर है तो बीच में कहीं होता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो, कंडक्शन बैंड बना लो, वैलेंस बैंड बना लो, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। बना लो इसको अपनी कॉपी में, बना लो। और देखो नीचे तुम्हें दे रखा है, कार्बन के लिए ये होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायमंड के लिए। सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्बन का तो छोड़ो, सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो जर्मेनियम का आप लिख लो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का आप लिख लो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई तुम्हें पूछे सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो यार तुम्हें पक्का याद रखना है, अगर तुम प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हें जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप पूछा जाता है, तो याद कर लेना। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड का जो टॉप है और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। ऋषिता, कंडक्शन बैंड जो होता है ना वो बेसिकली तेरा एटम से बाहर की तरफ होता है। तो एटम को खाली किससे लेना देता है, वैलेंस बैंड से। कंडक्शन बैंड जो होता है, कंडक्शन बैंड का मतलब है कि एक बार तेरा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया मतलब अब वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है, मतलब अब वो तुम्हारे एटम की बंदिश में नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक पहले तो हमने ये पढ़ा कि सॉलिड्स में एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। तो एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं वापस सुनो। तो जब आपके एटम पास पास आते हैं तो सब एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़े इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रह जाते हैं, थोड़े दूर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे एनर्जी बैंड फॉर्म हो जाते हैं। तो आपके तीन एनर्जी बैंड इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप।
तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होते। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो कहाँ भेजना पड़ता है? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर्स। तो जो आपके मेटल्स हैं, जो आपके कंडक्टर्स हैं, उनका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनता है ध्यान से देखना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर्स कॉपर और एल्यूमिनियम आर दो सब्सटेंसेस विच इजीली अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। इट इज बिकॉज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन ए कंडक्टर। ठीक है, और एनर्जी बैंड की भाषा में समझे तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड either the conduction band is partially filled and the valence band is partially empty or the valence and conduction band overlap each other। तो एनर्जी बैंड के हिसाब से समझो तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, दो केस हो सकते हैं। ये आपका कंडक्शन बैंड है, नीचे वाला आपका वैलेंस बैंड है, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है इट इज करीबन करीबन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो होता क्या है कि वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, ऊपर जंप कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हो। और एक और केस क्या हो सकता है कि आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो। मतलब अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब तो इन दोनों में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जंप करने की जरूरत ही नहीं है ना, ओवरलैप कर रहे हैं। तो कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या हो सकता है, यहां तो आपका एनर्जी गैप 0 के आसपास है, या फिर क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये दोनों डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में और नीचे ये लैंग्वेज लिख लो कि in terms of energy band either the conduction band is partially filled and the valence band is partially empty। तो वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, और द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो वो भी मेटल या कंडक्टर है, और मान लो कि दोनों पार्शियली भरे हुए हैं तो वो भी आपका कंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम है। बना लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि थियोरिटिकल चैप्टर है, डाउट है तो पूछो। सर ये वाला वापस एक्सप्लेन कर दो ने, कंडक्टर वाला। हाँ, इसमें कहाँ डाउट है? कंडक्टर के अंदर देख, ये तेरा वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला तेरा कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। इट्स लाइक क्लोज टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तेरे वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से कहां जंप कर जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो तेरा वैलेंस बैंड भी पार्शियली, तो वैलेंस बैंड थोड़ा खाली हो गया, तो वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, है ना। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ध्यान से देख, तो तेरा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन को बहुत मामूली एक्साइटेशन मिलेगी ना, तो भी वो वैलेंस से कंडक्शन में जंप कर जाएगा। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड इधर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड एंड द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। ये कौन सा केस है, जब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां पहुंच गए, कंडक्शन में, और द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जंप करने की भी जरूरत नहीं है, इतना कम एनर्जी गैप है। तो ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, पर तो भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट लिखो। सर हाँ पूछो। सर आपने बोला कि कंडक्शन बैंड एटम के बाहर का एक इमेजिनरी बैंड है। मतलब कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम से पूरी तरीके से मुक्त है। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो कंडक्शन बैंड बेसिकली एटम, ये वैलेंस वैलेंस शेल कौन सी होती है, वैलेंस शेल मतलब तेरी आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल के बाहर तेरा होता है कंडक्शन बैंड।
सर तो ये ओवरलैप वाले केस में सर ये इलेक्ट्रॉन्स उसी बैंड में कंडक्शन बैंड में कैसे हैं मतलब ओवरलैप वाले केस में ऐसा है कि जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो होता क्या है कि एल्यूमिनियम के केस में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस से बाइंडेड ही नहीं होते, वो पहले से ही तेरे फ्रीली होते हैं, पहले से ही फ्री घूम रहे होते हैं। जैसे अगर तू सोडियम की बात करेगी तो सोडियम में ऐसा नहीं होता। सोडियम में जो एक इलेक्ट्रॉन भी बच जाता है ना 2,8,1, ये जो एक इलेक्ट्रॉन भी बच जाता है ये भी तेरा वैलेंस बैंड में बैठा होता है। बट एल्यूमिनियम में क्या होता है कि तुम्हारे पास तीन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस एल्यूमिनियम के केस में ऐसा होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही तुम्हारे कंडक्शन बैंड में बैठे होते हैं। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रही है, कि इलेक्ट्रॉन पहले से ही तुम्हारे कंडक्शन बैंड में बैठे हुए हैं। तो जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर भी है, तो वो ओवरलैप करके एक दूसरे को। ओके सर। है ना। जैसे सोडियम में क्या होता है, सोडियम में ऐसा नहीं होता। सोडियम में तुझे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन भेजना पड़ता है। तो सोडियम में क्या होता है कि तेरा एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन एल्यूमिनियम में ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, अब अपन आते हैं इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर का एग्जांपल अगर अपन ले तो एक तो वुड है, एक ग्लास है। तो इंसुलेटर तो वो है जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, आर दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो होता क्या है, देखो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में तुम्हारे देखो आउटर मोस्ट शेल जो होती है, आउटर मोस्ट शेल मतलब जैसे अपना वैलेंस बैंड, और ये अपना कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर में भी आउटर मोस्ट शेल तो होगी, पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे दिक्कत यह है कि आपका एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तुम ये नंबर याद रखना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने में बहुत दिक्कत आती है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, तो जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर ही नहीं पाते। तो कंडक्शन बैंड इसमें पूरा खाली रहता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं पर वो जंप ही नहीं कर पाते। तो अब पढ़ो, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड a large band gap exists as shown in the figure. There are no electrons in the conduction band and therefore no electrical conduction is possible. ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो मेटल्स में तो क्या होता है, आपका एनर्जी गैप या तो बहुत कम होता है या तो तुम्हारे दोनों बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। इंसुलेटर में तो उल्टा ही है। इंसुलेटर में आपके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल तो सब में होती है, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरा खाली होता है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो लिख लो अपनी कॉपी में इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट दैट द एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एक्साइटेशन। तो अगर तुम गर्म भी करोगे, मतलब इस मटेरियल को तुम हीटअप करोगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके कहां जाते हैं, वैलेंस से कंडक्शन चले जाते हैं। लेकिन यहां पे वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कंडक्टर्स में एनर्जी गैप कितना होता है, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, तो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और तीसरा है, वो है आपका सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स जैसे दो नाम याद रखना हमेशा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, आर दो सब्सटेंसेस whose electrical conductivity lies in between conductor and insulator। मतलब ना तो ये इंसुलेटर जैसे हैं कि एनर्जी गैप 3 से ज्यादा है, और ना ये कंडक्टर जैसे हैं कि एनर्जी गैप 0 के आसपास है। तो इनका जो एनर्जी गैप होता है दैट इज बेसिकली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी गैप द वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपके वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड खाली होती है इसमें। लेकिन इसमें एनर्जी गैप कम है, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां भेज सकते हो, कंडक्शन बैंड में भेज सकते हो। मतलब इट इज पॉसिबल टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। फर्दर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड and conduct is very small, and because of the small band gap at room temperature
some electron from valence band can acquire energy enough to cross the energy gap and enter the conduction band. और एक बार आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो आपका करंट फ्लो कर सकता है. दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड. हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज नॉट एज हाई एज दैट ऑफ इंसुलेटर. है ना. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ध्यान से देखो. सेमीकंडक्टर में भी आपकी वैलेंस बैंड होती है और आपकी कंडक्शन बैंड होती है. यहाँ पे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, कंडक्शन बैंड खाली होता है. लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपका जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है. मतलब अगर मैं इस एटम को, अगर मैं इस एलिमेंट को गर्म करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके वैलेंस बैंड से कहां जंप कर सकता है, कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है. और यहाँ पे लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे भी आपके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके किस में आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में. तो इनमें करंट आपका फ्लो कर सकता है. तो इन तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कंडक्टर में आपका एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, इंसुलेटर में मोर देन 3 होता है और सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. एक और डिफरेंस क्या है, जो मेटल्स होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंडक्शन बैंड में होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में पहले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते. ये कंसेप्ट तुम याद रखना, है ना. मेटल्स में क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड हो सकता है, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, आपका कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है ना. लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो इसके साथ तुम्हारा एक टॉपिक खत्म होता है. कौन सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप. तो एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से तुम्हारे तीन मटेरियल है. कौन से, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. कंडक्टर में आपका एनर्जी गैप 0 के आसपास होता है, इंसुलेटर में मोर देन 3, सेमीकंडक्टर में लेस देन 3. है ना. अगर मैं तुम्हें पूछूं, मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक कोई मटेरियल है जिसका वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड है, तो बताओ वो क्या होगा. तो वो क्या होगा, कंडक्टर होगा. और मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि एक मटेरियल है जिसका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, तो बताओ वो कौन सा हो सकता है. तो यार वो तो आपका इंसुलेटर भी हो सकता है और सेमीकंडक्टर भी हो सकता है ना. दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में अगर तुम थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, है ना. तो अब कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो. कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो यार. नो सर. पक्का समझ में आया. नित्या कोई डाउट है, टिशा कोई डाउट है, कशिश, कामाक्षी, खुश, कोई डाउट है तो पूछो. डाउट है तो पूछना पड़ेगा तुम्हें यार. ओके, कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहले हम चलते हैं अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, तो इसका एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो हैं जो प्योर है. प्योर मतलब इनके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है. तो सेमीकंडक्टर्स दैट आर केमिकली प्योर, इन अदर वर्ड्स फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज, आर टर्म्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. है ना, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता क्या है, अब तुम ध्यान से देखना. तो जैसे मान लो सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये आपका सिलिकॉन है. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन है. तो सिलिकॉन क्या करता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता 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 है. तो ये आपका सिलिकॉन है. और राइट नाउ तुम ध्यान से देखो तो बेचारा सिलिकॉन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो होता क्या है, मान लो कि आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल के यहाँ पे आ गया. तो आप खुद सोचो, आपका माइनस ही बाहर आया तो यहाँ पे आपका क्या क्रिएट हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है. होल मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लिखो अपनी कॉपी में, होल का डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइन होल. तो होल का डेफिनेशन है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ होल. और होल का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई. होल का चार्ज क्या होता है, प्लस ई.
क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को छोड़ के बाहर निकल गया तो बाहर कितना चार्ज आया -e, तो सिलिकॉन के ऊपर कितना चार्ज आएगा +e, क्योंकि ओवरऑल आपका सिलिकॉन क्या था, न्यूट्रल था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ये बॉन्ड तोड़ के बाहर आ गया, तो यहाँ पे बाहर क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे आपका एक होल क्रिएट हो गया। होल मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -e है तो होल का चार्ज क्या होगा, होल का चार्ज होगा +e। तो लिख लो अपनी कॉपी में, होल इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ होल इज +e। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ये जो होल क्रिएट हुआ ये न्यूट्रल होता है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो होल होता है उस पर कितना चार्ज होता है, +e का चार्ज होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो होल इज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के फ्री हो जाते हैं। और तुम ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो मुझे बताओ कि कितने होल्स होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे वहां पे क्या क्रिएट होता है, होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स होते हैं उतने ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जहां से निकले वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वहां पे आपका होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वापस अपनी पिछली स्लाइड पे चलते हैं। आपको लिखना है, देखो, द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स is therefore determined by the property of the material itself instead of the impurities। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने कोई इंप्योरिटी तो मिला ही नहीं है, तो मतलब जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल है वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। तुम सब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आपका होल क्रिएट हुआ। तो जितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके होल्स होंगे। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन is equal to the number of holes, है ना। इनके दो एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक और चीज क्या है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपका मटेरियल आसानी से करंट को फ्लो करने देगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो विथ टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इसके कारण क्या होता है, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, लिख लो। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है जो केमिकली प्योर होते हैं, इनके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, है ना। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वापस सुनना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो सकता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देंगे और फ्री हो जाएंगे, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ी वहां पे क्या क्रिएट होगा, वहां पे आपका होल क्रिएट हो जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके होल्स भी होंगे। लिख लो अपनी कॉपी में। लेकिन याद रखना, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तभी होंगे जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो देखो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is 0 Kelvin, it behaves like an insulator। 0 Kelvin मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है दुनिया में जो पॉसिबल है, तो तब तो आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब तो वो इंसुलेटर होगा। बट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फर्दर, द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड मूव्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द कंडक्शन बैंड पार्शियली, लिविंग अ करेस्पॉन्डिंगली इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो लिख लो अपनी कॉपी में। बस एक स्लाइड और है, आज मैं इतना ही करूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सट्रिंसिक में करेंगे एन और पी, और फिर अपन डायोड पे जाएंगे। तो एक मैं मुश्किल से 1 या 1.5 क्लास और लगेगी और अपना ये चैप्टर एक बार खत्म हो जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो केमिकली प्योर होते हैं, मतलब अगर सिलिकॉन है तो अंदर खाली सिलिकॉन है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर जर्मेनियम है तो अंदर खाली जर्मेनियम है, कुछ नहीं होगा। तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, तो तब तो आपका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले
वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। और याद रखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके होल्स होते हैं। और कोई तुम्हें पूछे कि क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा इंसुलेटर है, नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कब होता है, 0 केल्विन पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इंसुलेटर नहीं होगा, वो कंडक्ट करना चालू कर देगा। लिख लो अपनी कॉपी में। बस एक लास्ट डायग्राम और है, फिर आज का अपन खत्म करेंगे कि 2 मिनट ही बचे, जल्दी लिख लो इसको। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। देखो तुम ध्यान से देखना, तुम ध्यान से इस एनर्जी बैंड डायग्राम को देखो। तो इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में जो तुम्हें बैंड डायग्राम दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, ये किस पे बनाया गया है, 0 केल्विन पे। देखो आपका सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में बैठे हुए हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये आपका वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला आपका कंडक्शन बैंड है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वैलेंस बैंड में। लेकिन टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है तो क्या हुआ, देखो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और नीचे कितने होल क्रिएट हो गए, आपके कितने होल क्रिएट हुए, 4 होल क्रिएट हो गए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, लिखो अपनी कॉपी में, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो याद रखना अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो 0 केल्विन पे तो भैया आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन होल को नहीं छोड़ेगा और कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉन होल को छोड़ के कहां भाग जाएगा, आपका कंडक्शन बैंड में भाग जाएगा, और इनके कारण आपका करंट फ्लो करेगा। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन पे आपका डायग्राम कैसा है, ऐसा, और 0 केल्विन पे कैसा है, ऐसा। याद रखना जो होल होते हैं ना, होल वो एटम का हिस्सा होते हैं। होल किसका हिस्सा होते हैं, एटम का। इसलिए होल हमेशा तुम्हारे किस में होंगे, वैलेंस बैंड में ही होंगे। पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। बना लो इसको। और कोई डाउट है तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि क्लास अब 1 मिनट में खत्म होने वाली है। कोई भी डाउट है तो तुम मुझे मैसेज कर देना। आज अपन ने बेसिकली एनर्जी बैंड डायग्राम और इंट्रिंसिक खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास में एक्सट्रिंसिक और एन और पी अपन खत्म करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, ताकि तुम्हें नहीं लिखा हो तो आराम से लिख लेना। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।